नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ मी पर पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 9th बिहार बोर्ड के इंग्लिश बुक के प्रोज सेक्शन का 7th चैप्टर काठमांडू के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो बनाने के पीछे एक इम्पोर्टेंट पर्पस है कि यह 9th क्लास के स्टूडेंट्स और बिहार STET एग्ज़ाम के अभ्यर्थियों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। और एक और जानकारी कि अभी तक हम लोगों ने 6 चैप्टर्स का अध्ययन कर लिया है प्रो सेक्शन का, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने 350 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख चुके हैं। और आज काठमांडू जो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं, उसके अंतर्गत हम लोग 40 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 351 नंबर क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ काठमांडू इज। काठमांडू जो चैप्टर है का राइटर का ऑथर कौन है? तो यहाँ पर विक्रम सेठ, याद रखना है आपको, विक्रम सेठ के द्वारा लिखा हुआ यह काठमांडू चैप्टर आपके बुक में प्रिस्क्राइब है, ठीक है ना। तो A, B, D ऑप्शंस क्या है? गलत है। उसके बाद 352 नंबर क्वेश्चन है, एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ डैश। तो आंसर हो जाएगा फेब्रिल कन्फ्यूज़न। चूँकि पशुपतिनाथ टेम्पल के अगल बगल का परिदृश्य बहुत ही फेब्रिल कन्फ्यूज़न में था। अब देखिए, फेब्रिल कन्फ्यूज़न मीन्स क्या हुआ? जैसे फेब्रिल का अगर अलग अर्थ लेते हैं तो हो जाता है फीवर से संबंधित, और कन्फ्यूज़न मतलब होता है मति भ्रम। तो सेंस यहाँ पर दिया जा रहा है कि उस मंदिर के आसपास में बहुत सारे लोगों का सघन आवाजाही था, ठीक है, जिससे लोग में मति भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती थी। इसलिए यहाँ पर फेब्रिल कन्फ्यूज़न का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। लोगों के आधिक्य के कारण वहाँ पर अस्त व्यस्ततापूर्ण वातावरण एटमॉस्फेयर था, ठीक है। तो A, C, B इनकरेक्ट ऑप्शंस। उसके बाद 353 नंबर का क्वेश्चन है कि द ऑथर इज अट्रैक्टेड बाय द। ऑथर किससे अट्रैक्ट हुआ? कौन ऐसा चीज़ था जिससे ऑथर में आकर्षण हुआ, ठीक है ना, उस वस्तु के प्रति। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लूट म्यूज़िक, यानी बांसुरी द्वारा संगीत को सुनकर ऑथर बहुत ही अट्रैक्टेड हुए, उसके प्रति जो है अट्रैक्शन का भाव पैदा हुआ। तो C, B, D ऑप्शंस क्या है? इनकरेक्ट है। उसके बाद 354 नंबर क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ नेपाल इज। तो नेपाल की राजधानी कहाँ? तो काठमांडू। उसके बाद 355 नंबर क्वेश्चन है, 355 नंबर क्वेश्चन है, काठमांडू इज़ अ वेरी लवली हेल्दी एंड रिलीजियस। काठमांडू एक बहुत ही प्यारा सा, हेल्दी मतलब स्वास्थ्यवर्धक, एंड रिलीजियस मतलब धार्मिक स्थल है। तो यहाँ पर प्लेस राइट ऑप्शन है। पैलेस मतलब होता है महल, ठीक है ना, और गार्डन और पार्क तो जानते ही हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एट 356 नंबर क्वेश्चन, एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर द डैश। अब देखिए, पशुपतिनाथ जो टेम्पल है उसके आउटसाइड में, उस बाहरी भाग में एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिस पर यह अंकित था कि इस मंदिर में सिर्फ हिंदूज़ के लिए ही एंट्रेंस का साधन है, यानी वही
इंटर कर सकते हैं जो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। किसके लिए इंट्रेंस था? तो हिंदूज वनली, हिंदूज के लिए ही, हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों के लिए ही इंट्रेंस का मतलब साधन था, या वही प्रवेश कर सकता था। उसके बाद 357 नंबर क्वेश्चन है कि ए फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू। अब वहाँ पर जो है उसी मंदिर के आसपास कवि मतलब ऑथर जो है, ऑथर विक्रम सेठ, उन्होंने दो मंकीज़ के बीच में फाइट को देखा। ठीक है ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मंकीज़ ना। दो मंकीज़ आपस में लड़ाई कर रहे थे, फाइट कर रहे थे। ठीक है। और लड़ते लड़ते जो है सिबलिंग पर भी वह वे गिर गए थे। उसके बाद जो है फिर लड़ते झगड़ते जो बागमती रिवर में फिर जंप कर गए। ठीक है। उसके बाद 357 क्लियर है। 358 द यहाँ पर तो गलत है लिखा हुआ, बौद्धनाथ होगा। ठीक है ना। द बौद्धनाथ स्तूप हैज़ इट्स इमेंस डैश। जो बौद्धनाथ स्तूप है, ठीक है ना, वह बहुत ही बड़ा मंदिर है और मंदिर के ऊपर एक उजला वाइट डोम मतलब गुंबज, गोलाकार गुंबज जो है वह बना हुआ है। ठीक है ना। बहुत ही बड़ा ना उजले रंग में एक गोलाकार गुंबज जो है वह बना हुआ है। तो आपका आंसर सी करेक्ट है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 359 द राइटर फाइंड्स डिफिकल्ट टू डैश हिमसेल्फ अवे फ्रॉम फ्रूट सेलर। अब देखिए राइटर जो है जब फ्रूट सेलर को देखा और उसके जो टोनल क्वालिटी था उसको जब देखा तो यह बहुत ही अट्रैक्टेड हुआ और वह एट लास्ट वह कहा कि मैं बहुत सारे प्लेसेस पर परिभ्रमण हेतु गया, लेकिन ऐसा दृश्य और इस तरह का जो फ्लूट प्लेयर है उसे मैं कहीं नहीं देखा और इसके द्वारा जो छेड़ी हुई तान है मैंने कभी नहीं सुना, और मैं कहीं भी चला जाऊं तो इनका दृश्य, इनके द्वारा बजाए हुए धुन वह हमें सदैव याद रहेंगे। ठीक है ना। तो वहाँ पर देखिए टेयर का प्रयोग किया गया है। द राइटर फाइंड्स डिफिकल्ट टू टेयर, यानी उससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। किससे? फ्लूट सेलर से। मतलब यादें जो है वह यादगार जो है वह ताज़ा हमेशा रहेगा। ठीक है ना, उसके जहन में। उसके बाद 360 नंबर क्वेश्चन है द राइटर कैन बी सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस ऑन द डैश। राइटर जो है वह जो बहुत ही अफेक्टेड हुआ और परिचित फ्रेजेस को सुन करके। तो किसके द्वारा फेमिलियर फ्रेजेस जो है वो सुना गया? तो बांसुरी के द्वारा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 361 नंबर है काठमांडू हैज़ बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया है? तो विक्रम सेठ के द्वारा। उसके बाद 362 नंबर क्वेश्चन है काठमांडू इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। काठमांडू जो है कहाँ से लिया गया है, कहाँ से उद्धृत है? तो बी ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा, राइट है, हेवन लेक से। तो रिलीजियस बुक, काठमांडू कथा, काठमांडू शॉर्ट स्टोरीज, तीनों ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ठीक है ना। हेवन लेक से लिया गया था। हेवन लेक जो है विक्रम सेठ का ही एक बुक है जिसमें परिभ्रमण के सारे परिस्थितियों को उसमें वर्णन किए हैं। ठीक है। उसके बाद 363 नंबर क्वेश्चन है एट पशुपति नाउ देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ। तो फेब्रिल कन्फ्यूजन रिपीटेशन है क्वेश्चन का। उसके बाद बाय द By the main gate, a party of saffron-clad westerners होगा यहाँ पर। Struggle for permission to dash। अब देखिए पशुपतिनाथ टेम्पल की बात है। बहुत सारे
गेरुआ रंग के मतलब कपड़े में विदेशी गण आए थे, ठीक है ना, पशुपतिनाथ टेम्पल में। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि वे लोग जो वेस्टर्नर्स थे वह बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे लोगों के बीच कि मैं भी पशुपतिनाथ टेम्पल में पूजा या आराधना के लिए जाऊं, ठीक है ना। तो परमिशन के लिए जो है, उसमें परमिशन के लिए जो है वो पुलिस वगैरह से या पुजारी गण वगैरह से वह परमिशन लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटर, परमिशन टू इंटर। उसके बाद 365 नंबर क्वेश्चन, पशुपतिनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। पशुपतिनाथ टेम्पल जो है वह बागमती रिवर के समीप है, के तट पर है। उसके बाद बुद्धिस्ट श्रीन ऑफ काठमांडू देयर इज सेंस ऑफ डैश। अब देखिए वहाँ पर पशुपतिनाथ तो टेम्पल है ही, इसके अलावा बुद्धिस्ट श्रीन भी है, ठीक है ना। काठमांडू का एक बुद्धिस्ट श्रीन भी है, बुद्धिस्ट का पवित्र स्थल भी है। श्रीन मतलब पवित्र स्थल या स्थान जहाँ पर स्टिलनेस हमेशा व्याप्त रहता है। स्टिलनेस मतलब शांति, ठीक है। उसके बाद 367 नंबर क्वेश्चन है, सराउंडिंग्स का स्पेलिंग होगा ए ऑप्शन देख लीजिए, 368 का सी ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट है, कन्विंस का। 369 नंबर का क्वेश्चन है, क्रीमेट का स्पेलिंग डी होगा, करेक्ट है। 370 का श्रीन का स्पेलिंग ऑप्शन नंबर डी होगा, SHRINE। तो ये सारे जो वर्ड्स है इसे आप बढ़िया से देखें, इस पर गौर फरमाएं। तो सराउंडिंग्स का स्पेलिंग SURROUNDINGS, कन्विंस का CONVINC, क्रीमेट का CREMAT, उसके बाद श्रीन का SHRINE। उसके बाद 371 नंबर क्वेश्चन है, मिस्टर विक्रम सेठ विजिटेड द टेम्पल, 2 टेम्पल्स इन काठमांडू विथ। अब देखिए 2 टेम्पल्स को विजिट किया कौन, विक्रम सेठ। एक किसके साथ किया, तो शाह के बेटे और भतीजे के साथ। ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। तो यहाँ पर शाह नहीं दिया गया है, SHAH नहीं दिया गया है, लेकिन शाह के बेटे और भतीजे के साथ दोनों टेम्पल्स का विजिट किए। उसके बाद 372 नंबर, इस पार्टी ऑफ सेफ्रन क्लैड वेस्टर्नर स्ट्रगल्स फॉर परमिशन टू इंटर द डैश। अब अभी तुरंत हम चर्चा किए हैं, जो सेफ्रन क्लैड जो वेस्टर्नर्स थे स्ट्रगल कर रहे थे कि मैं पशुपतिनाथ के टेम्पल में इंटर करूं, इसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे परमिशन लेने के लिए कि मुझे परमिशन दिया जाए कि मैं पशुपतिनाथ टेम्पल में प्रविष्ट कर आराधना भगवान का कर सकूं। तो चूँकि वहाँ पर सिर्फ हिंदुओं के लिए एंट्रेंस था और ये लोग तो ठहरे सेफ्रन क्लैड वेस्टर्नर्स, विदेशी लोग, इसीलिए इसे परमिशन लेना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद तो सी हो जाएगा टेम्पल, पशुपतिनाथ टेम्पल। एट नेपाल एयरलाइंस द ऑथर्स बाइज डैश फॉर द नेक्स्ट डेज फ्लाइट। अब लास्ट में जब विज़िट कंप्लीट हो गया उनका, तो नेपाल एयरलाइंस गए और वहाँ पर जो है वह एक दिन नेक्स्ट डे के फ्लाइट के लिए एक टिकट जो है वह खरीदे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 374 नंबर, एक कॉर्प्स इज बिंग डैश ऑन द बैंक ऑफ द होली बागमती। बागमती के रिवर पर के बैंक पर के तट पर वह कॉर्प्स जो है, वह मुर्दे जो है वह जलाया जाता है। तो बी क्रीमेटेड हो जाएगा। क्रीमेटेड मतलब क्या होता है, जलाना। उसके बाद 375 नंबर क्वेश्चन, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी डैश इन काठमांडू। अब देखिए वहाँ पर पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर में जो है वो तिब्बतन प्रिंट्स और सिल्वर ज्वेलरी जो है वह काठमांडू में ख़रीदा जा सकता है, ठीक है ना। अगर आप शॉपिंग के मूड में हैं तो वहाँ पर तिब्बतन प्रिंटिंग्स का एक वैरायटी जो है वहाँ पर मिलेगा और सिल्वर जो है ज्वेलरी का भी वैराइटीज़ वहाँ पर उपलब्ध होगा। उसके बाद 376, द पुलिस मैन इज़ नॉट डैश दैट दे आर द हिंदूज़। अब देखिए वे जो सैफरन क्लैड वेस्टर्नर्स थे, तो पुलिस जो है वह कन्विंस्ड नहीं हुआ कि ये लोग हिंदूज़ हैं। अगर हिंदूज़ रहते तो उसे विदाउट परमिशन
अंदर एंटर कर लिया जाता। लेकिन पुलिसमैन भी अपने आप को कन्विंस किया कि नहीं, ये लोग रिलीजन से हिंदू रिलीजन से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए उसे मतलब इसीलिए वो उसे इंटर देने में थोड़ा सा सच्चा रहा था। उसके बाद अब 377 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स एंड सर्टेनली हैव नोट डैश देम विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू। तो यहाँ पर ऑप्शन इन्वेस्टेड ए सही होगा, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मैंने शायद ही कभी इतनी सूक्ष्मता से चीज़ों को देखा होगा और निश्चित रूप से उन्हें मैंने वह महत्व भी नहीं दिया होगा जितना मैं अभी दे रहा हूँ। आई नाउ डू कहने का मतलब अभी जो है वह बहुत ही महत्व दे रहा है वहाँ के परिदृश्यों का और फ्लूट सेलर्स के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्लूट का, उसमें उसके द्वारा जो विचित्र टोनल क्वालिटी निकल रहा था उसका, या टेम्पल्स के आगे के परिदृश्यों को देख करके कहा कि मैं इसका जितना महत्व दे रहा हूँ उतना मैंने आज तक किसी का महत्व नहीं दिया है। उसके बाद 378 नंबर क्वेश्चन है। आपको क्या करना, नियरेस्ट मीनिंग जो है देखना है। विविड मीन्स क्या होता है, तो ब्राइट होता है। विविड मतलब क्या होता है, चमकीला, ठीक है ना, तो सी हो जाएगा ब्राइट। उसके बाद सैक्रेड 379 तो यहाँ पर सैक्रेड मतलब क्या होता है, पवित्र। बी ऑप्शन आपका होली करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन दिया हुआ यह क्या है, रोंग है। बी आपका करेक्ट है। 380 अटैचमेंट मतलब क्या होता है, लगाव, ठीक है ना, प्रेम स्नेह, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, अफेक्शन। उसके बाद 381 नंबर है डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, मतलब वर्णन, मतलब राइटिंग टाइप का कुछ, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन राइटिंग। 382 नंबर क्वेश्चन है एक्सेसिव मतलब क्या, आधिक्य, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा एक्स्ट्रा वैगेंट। यहाँ पर GENT है लेकिन GANT होनी चाहिए। एक्स्ट्रा वैगेंट मतलब क्या होता है, अधिक। उसके बाद इमेजिन मतलब क्या होता है, कल्पना करना, तो आपका ऑप्शन बी जाता है कंसीव मतलब विचारना, कल्पना करना। उसके बाद 384 नंबर है सर्टेनली मतलब क्या होता है, तो सर्टेनली मतलब होता है निश्चित रूप से, तो यहाँ पर ईगरली सॉफ्टली इमीडिएटली तो इसके नियरेस्ट मीनिंग नहीं दे रहा है, कॉन्फिडेंटली दे रहा है, इसलिए ए करेक्ट है। उसके बाद 385 नंबर द ऑथर सॉ ए डैश सेलर नियर हिज होटल। अपने होटल के पास ऑथर विक्रम सेठ ने क्या देखा था, तो एक फ्लूट सेलर को देखा था, ठीक है। उसका 386 नंबर क्वेश्चन देयर आर 2 टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर द मोस्ट सेक्रेड टू हिंदूज एंड डैश। मतलब काठमांडू में 2 टेम्पल्स का विजिट किए, कौन, विक्रम सेठ, तो एक हिंदूज के लिए टेम्पल स्पेशली था और एक स्पेशली था बुद्धिस्ट लोगों के लिए। तो यहाँ पर देखिए बुद्धिस्ट, हिंदूज के लिए पशुपतिनाथ, ठीक है ना, और बुद्धिस्ट लोगों के लिए द बौद्ध, यहाँ पर देख लीजिए बौद्धनाथ स्तूप, ये बुद्धिस्ट के लिए। उसके बाद 387 नंबर क्वेश्चन है फाइट ब्रोक आउट बिटवीन, ये रिपीटेशन क्वेश्चन है, 2 मंकियों के बीच जो है लड़ाई देखी गई थी। उसके बाद 388 नंबर क्वेश्चन बिलो द टेम्पल द होली रिवर डैश फ्लोज, मतलब टेम्पल के बगल में नीचे जो है एक पवित्र नदी कौन बहती है, तो बागमती। उसके बाद 389 नंबर क्वेश्चन है द डैश स्तूप इज़ द बुद्धिस्ट श्रीन ऑफ काठमांडू। काठमांडू के बुद्धिस्ट श्रीन का नाम क्या है, तो आंसर ए हो जाएगा बौद्धनाथ। क्या हो जाएगा, बौद्धनाथ कह सकते हैं या हाँ बौद्धनाथ, ठीक है, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 390 फ्रॉम ए पीपुल 50 और 60 फ्लूट्स प्रोट्यूट लाइक द क्विल्स ऑफ अ डैश। यहाँ पर देखिए जब फ्लूट सेलर को वह देखा तो
उसके हाथ में एक बम्बू का क्या था, एक डंडा था, स्टिक था, उसके ऊपर में रखा हुआ था क्या चीज़, आपका फ्लूट, बांसुरी। और बांसुरी जो था आप देखे होंगे कि खोस खोस करके ऐसे करके रखा जाता है, तो उसी तरह रखा हुआ था, प्रोट्रूडिंग पोजीशन में रखा हुआ था ना, स्केटरिंग पोजीशन में रखा हुआ था, खोस खोस करके रखा हुआ था चारों ओर। लगता था कि पर्कुपाइन का क्विल्स है, मतलब शाही का कांटा, मतलब शाही के कांटे जिस तरह क्या रहता है, वह ऐसे 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 चारों बगल क्या रहता है, बिखरे हुए रहता है, स्केटरिंग पोजीशन में रहता है, उसी तरह रखा हुआ था क्या चीज़, 50 और 60 फ्लूट्स। तो दोस्तों यह था आपका 40 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद। They would not have killed you to get you